नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पुलिस का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है। राठी के भांजे के बयान पर पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें पूर्व विधायक का नाम भी शामिल है। पुलिस अब इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच कर रही है। नफे सिंह पर हमला तब हुआ जब वो बराही गांव से बहादुरगढ़ आ रहे थे। शाम को बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर कम से कम 20 से 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल नफे सिंह राठी ने दम तोड़ दिया। नफे सिंह बहादुरगढ़ के 1996 से 2005 तक 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय कुश्ती संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल हुए एक्स MLA संगठन के अध्यक्ष थे। इस हत्याकांड की खबर लगते ही शहर के गणमान्य व्यक्ति और INLD के कार्यकर्ता ब्रह्मा शक्ति हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा होने लगे, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनकी 2 सिक्योरिटी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और उनका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। लगभग 1-1.5 साल पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तर्ज पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कला चखेदी गैंग की गतिविधियां इस क्षेत्र में काफी दिनों से देखी जा रही हैं। राजनीतिक रंजिश और प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामले में भी इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इधर नफे सिंह राठी के समर्थकों ने दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। देखिए दिल्ली ग्लो न्यूज चैनल के लिए बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रवीण कुमार की खास रिपोर्ट। मैंने जो दरखास्त दी है, जो एप्लीकेशन दी है, उसमें पूरा हवाला दिया है। और आज जिस तरह एक्स तो सब में हो रहा है, एक्स MLA हो जाते हैं तो सामाजिक गतिविधियां तो उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोकल अपने समाज से ज्यादा जुड़ा होता है। MLA जो हाजिर है, MP जो हाजिर है, वो तो कहेंगे मैं तो चंडीगढ़ गया हूँ, मैं तो दिल्ली की मीटिंग में गया हूँ, मैं तो पार्लियामेंट में गया हूँ। लेकिन MLA तो कहेगा भाई मैं यही हूँ, बताओ मेरे लायक क्या सेवा। तो सामाजिक जो प्रोग्राम है उनमें एक्स MLA ज्यादा भाग लेते हैं। और जो भी प्रतिद्वंदी, दुश्मनी तो नहीं होती, लेकिन प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो कई बार प्रतिद्वंदी दुश्मनी में बदल लेते हैं। छोटी सोच के जो आदमी होते हैं तो उनके प्रतिद्वंदी तो रहते ही है राजनीति में। या तो उन्होंने संन्यास ले लिया या इतने वृद्ध हो गए हो, बाहर आने जाने की ना हो, और वो सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे तो प्रतिद्वंदी भी उनके हैं और द्वेष भावना रखने वाले भी हैं, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी अत्यधिक जरूरी है। आखिरी सवाल जी, आप क्या इसे मानते हैं कि भाई राजनीतिक के संरक्षण में कॉन्ट्रैक्ट नहीं? देखिए, आज कुछ भी कह देना बेईमानी होगी। मैं बार बार यही आग्रह करना चाहूंगा सरकार से भी और जितने भी भाई हैं इनसे भी कि दोषी बचने नहीं चाहिए और निर्दोष को हरासमेंट भी ना और सजा भी नहीं। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और किसी से द्वेष भावना न मिलनसार आदमी थे। और ये सरकार का दायित्व बनता है कि सुचारू रूप से जांच करें और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें। मान के चलो सरकार की बेकायदगी की वजह से ये सारा आज इस तरह का इशू गलत समय राज्य सुरक्षा दे दी जाती है तो फिर सरकारी जनमन किसी के साथ तो बदमाश की हिम्मत पड़ती जल्दी से कि वो उसको अटैक। लेकिन मैं आज भी ये बात करता हूँ कि हत्या कराई गई पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम दिए गए परिवार वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी से सीधे जुड़े। अनिल विज ने भी विधानसभा में पहले यही बात की कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है वो बीजेपी के लोग हैं, वो पॉलिटिकल हो जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार तो उनके पार्टी के पदाधिकारियों को, उनके पार्टी के MLA को, MP को इस बात की छूट है कि वो कहीं बदमाश हायर करके किसी को भी वोट के कारण। इसका मतलब तो ये भी जिसका राज होगा फिर वो अपनी मर्जी से लोगों को जीने देगा। इसलिए जिन लोगों के नाम दिए गए उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो और सारी चीज
कि आइंदा से ऐसी हिम्मत कोई और आदमी ना जुटा सके। अमित जी, आपको लगता है कि वो कौन है? 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे वो तो भाई ने मुझे नहीं पता। एसपी ने कहा कि मैं 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बात एसपी बता सकता है कि उसने किन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात है, इन्होंने जिनके खिलाफ परिवार के लोगों ने नाम दिया उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्या खतरा है उनको? किससे खतरा है? उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। जिनका मार दिया उनकी कोई सुरक्षा नहीं। इसी से जुड़ा सवाल, क्या पुलिस इन्फ्लुएंस में नहीं होगी जब एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमें अपनी पुलिस पे भरोसा है, लेकिन सरकार पे भरोसा है। अभी सरकार ने पुलिस को कमजोर करके रखा है, दबाव बना करके रखा। आपने देखा नहीं, अनेक इस तरह के इश्यूज आपके सामने आए थे जहाँ पुलिस हाथ खड़े कर देती है कि हमारी मजबूरी है, ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। नशे के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ मैंने विधानसभा में नाम तक लिया, लेकिन पुलिस इसीलिए कार्रवाई नहीं कर सकती उनके खिलाफ कि वो सीधा सीधा सरकार के नज़दीकी लोग। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो शायद पुलिस के पास से पुख्ता इनपुट भी होंगे इनसे पुलिस के पीछे पूरे मान के चलो कि पुलिस ने जब चौधरी नफे सिंह राठी था, यहीं के एक पुलिस के अधिकारी थे, 6 महीने पहले चौधरी नफे सिंह राठी को आकर के ये बात बताई कि आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जब उनके सामने ये बात रखी गई, वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के मेरे पास गुड़गांव में मेरे आवास पे पहुंचे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आज ही आकर के किसी ने इतला दी। मैंने कहा आप एसपी के पास जाओ, मैं एसपी को फ़ोन करता हूँ, आप देख कितने एसपी को दो, मैं एसपी को कहूँगा कि आपको सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने एसपी से जाकर के मिले, उन्होंने लिखित रूप में दिया। एसपी ने मुझे आश्वस्त किया कि जी मैं सुरक्षा प्रदान करूँगा, लेकिन एसपी को ऊपर से प्रेशर आया कि नहीं कोई सुरक्षा नहीं, अदरवाइज एसपी उस दिन सुरक्षा दे देते। आज ये वाकया नहीं, इस तरह की घटना मुख्यमंत्री का मेरे पास रात को फोन आया और मैंने उनको रात को खुल के ये बात बताई थी कि आप CBI से जांच कराओ और जिस किसी का भी परिवार के लोग नाम उसके खिलाफ कार्रवाई। आपकी भी एक बार सुरक्षा हटाई थी, उसका रीजन क्या था? अब ये बात थी जिन्होंने हटाई थी वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे फिर जब मेरी सुरक्षा हटाई गई तो हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने फिर मुझे दोबारा सुरक्षा प्रदान की। एक और इशू इसके साथ है, जिनके नाम लिए ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये लोग इसमें साजिश करता हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 21 जनवरी नफे सिंह राठी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया और वो 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। उसकी एसपी ने जब जांच करी मुजफ्फरनगर, तो SHO ने एसपी के सामने ये बात स्वीकार करी उस जांच में कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। आपसे पहले जो SSP था उसने मुझे प्रेशराइज किया और ये झूठे 2 मुकदमे मेरे से दर्ज कराए। और जो दर्ज कराने वाले थे, इन्होंने जिनके नाम लिखाए वही लोग थे। तो फिर मान के चलो अगर वो वहाँ जा कर के झूठे मुकदमे दर्ज करा सके तो फिर इसके साजिशकर्ता भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहले पकड़ा जाए और उसकी जांच की जाए। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। ये तो भाड़े के लोग हैं, पैसे दे करके जाए उन्होंने। मर्डर जो है आम साधारण आदमी मर्डर करता है तो उसकी पीढ़ियाँ भी कहाँ हिम्मत नहीं पड़ती तो कोई लोग करते हैं जो प्रोफेशनल। इस तरह की फायरिंग करना, इतने फायर राउंड के करना, ये बिना प्रोफेशनल आदमी के बिना हो नहीं सकता, संभव है।
भी आएगा, क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, ठीक। उसके बाद परिवार के लोगों से बात करेंगे, फैसला होगा। हम भी चाहते हैं कि इतनी डिले ना हो, नहीं चाहते कि इसमें और ज़्यादा समय लगे। हमारी जो मेन मांग